हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल सक्सेस। आज इस एक वीडियो में टीईटी टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ हम जानेंगे सबसे पहले कि टेट होता क्या है, व्हाट इज़ टेट। फिर उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये एग्ज़ाम पहले नहीं होता था, अभी कुछ सालों से आया है। फिर हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। उसके बाद इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं और कितना टाइम होता है इसमें। फिर हम इसके क्वालिफाई मार्क्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आप जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो आपको कितने मार्क्स चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। फिर हम इसकी लास्ट में वैलिडिटी देखेंगे कि ये एग्ज़ाम आपका कितने सालों तक वैलिड होता है। यहाँ हम बात कर लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ टेट। टेट होता क्या है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज़ आ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकम गवर्नमेंट टीचर इन इंडिया। मतलब अगर आप इंडिया में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपको ज़रूरी होता है। अगर आपने टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रखा है तो सेंटर लेवल या स्टेट लेवल पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है टीचिंग की, आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। टेट के अंदर 2 पेपर करवाए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 प्राइमरी टीचर के लिए कराया जाता है, यानी कि 1st to 5th तक की क्लासेस के लिए, और पेपर 2 आपका अपर प्राइमरी के लिए कराया जाता है, यानी कि 6 to 8 तक की क्लासेस के लिए कराया जाता है पेपर 2। अब ये पेपर कंडक्ट कौन करवाता है? ये पेपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही करवाती है। सीटेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है और टेट एग्ज़ाम आपका स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। हर स्टेट अपने अपने स्टेट का टेट एग्ज़ाम करवाती है, जैसे कि यूपी की गवर्नमेंट यूपी टेट करवाती है, केरला की गवर्नमेंट के टेट करवाती है, हरियाणा की गवर्नमेंट एच टेट करवाती है। इसी तरीके से सभी स्टेट की गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट का एक टेट एग्ज़ाम करवाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरी स्टेट का टेट एग्ज़ाम दें, जैसे कि अगर आप दिल्ली से हैं तो आप यूपी टेट, एच टेट भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने स्टेट का ही टेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप दूसरे स्टेट का भी टेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये एग्ज़ाम पहले नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था कि कोई भी कैंडिडेट होता था वो टीचिंग का कोई डिप्लोमा कोर्स करता था, और जब भी वैकेंसी निकलती थी स्टेट लेवल या गवर्नमेंट लेवल पे टीचिंग की, तो उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग उसको वो जॉब मिल जाती थी, मतलब टीचर बन जाता था। लेकिन फिर वो कैंडिडेट इसका विरोध करने लग गए जिनकी मेरिट कम बनती थी। उनका कहना ये था कि हमें तो मौका मिल ही नहीं पाता टीचर बनने का, क्योंकि हमारी मेरिट हर बार ही कम जाती है। और साथ ही ये देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लग गए टीचिंग में, क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट जॉब थी और ऊपर से इतनी आसानी से उसको मिल जाती थी। फिर ये देखा गया जब आरटी एक्ट 2009 आया, उसमें ये देखा गया कि टीचिंग की वैकेंसी बहुत कम होती है और उसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं। तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एग्ज़ाम लेकर आना चाहते थे, ताकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट इसमें लाए जा सके। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम आया था 2011 में। और साथ ही ये कहा गया कि जो वर्किंग टीचर है, यानी कि जो टीचर बन चुके हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया गया कि विथिन 2 ईयर में वो अपना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा बच्चों की एजुकेशन को हुआ, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट पहले इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है, फिर वैकेंसी निकलती है, फिर उसका सिलेक्शन होता है, यानी कितने लंबे प्रोसेस के बाद जाकर वो टीचर बनता है। तो एक वेल ट्रेन टीचर बच्चों को मिल पाता है, जिससे बच्चों की एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर 2 पेपर करवाए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सबसे पहले हम पेपर 1 की एलिजिबिलिटी देखेंगे, जो प्राइमरी टीचर के लिए कराया जाता है। इसमें आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और पास या अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने कर रखा हो, उसमें आप पास हो या फिर फाइनल ईयर के अपेयरिंग में हो तो आप पेपर 1 दे सकते हैं। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में 50% मार्क्स हो और पास या अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLED कर रखा हो,
उसके अगर आप फाइनल ईयर में हो तब भी आप पेपर 1 दे सकते हैं। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स हो आपके 12th में, या फिर और साथ ही आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि स्पेशल एजुकेशन कर रखा है तो आप पेपर 1 दे सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और पास या पेयरिंग में हो फाइनल ईयर के 2 साल के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो आप पेपर 1 दे सकते हैं। अब जान लेते हैं पेपर 2 की एलिजिबिलिटी के बारे में, जो अपर प्राइमरी क्लास के लिए कराया जाता है। इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और पास या पेयरिंग हो 2 साल के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED के, तो आप पेपर 2 दे सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है 50% मार्क्स के साथ और बैचलर इन एजुकेशन यानी कि B.Ed कर रखा है, उसके आप पास हो या फिर फाइनल ईयर के पेयरिंग में हो तो आप पेपर 2 दे सकते हैं। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में 50% मार्क्स हो और पास या पेयरिंग हो 4 साल के बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि B.Ed के, वो आपने पास कर रखी हो या फिर उसके फाइनल ईयर में पेयरिंग हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में 50% मार्क्स हो और पास या पेयरिंग 4 साल का BA BSc या फिर B.Ed BSc कर रखा है तो आप पेपर 2 दे सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है 50% मार्क्स के साथ और पास या पेयरिंग हो B.Ed स्पेशल एजुकेशन के तो आप पेपर 2 दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ देने की तो आप दोनों एक साथ दे सकते हैं, और अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो तो इसमें आपका टाइमिंग अलग हो जाता है। पेपर 1 आपका मॉर्निंग में हो जाता है और पेपर 2 आपका इवनिंग में हो जाता है। तो इस तरीके से आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ दे सकते हैं अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो तो। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले हम पेपर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा आपका मैथमेटिक्स होता है, तीसरा लैंग्वेज 1, फोर्थ लैंग्वेज 2 होता है और फिफ्थ आपका इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि EVS होता है। ये सभी सब्जेक्ट में आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 होते हैं और 30 मार्क्स के ही होते हैं, यानी कि आपके लिए इसमें एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जाता है। इसमें नंबर ऑफ़ टोटल क्वेश्चन इसमें 150 होते हैं और इसमें टोटल मार्क्स आपके 150 होते हैं और इसमें टाइम पीरियड भी आपका 150 का होता है, यानी कि 2.5 घंटे का आपका होता है पेपर करने का, पेपर 1। अब जान लेते हैं पेपर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न। पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा लैंग्वेज 1 होता है, तीसरा लैंग्वेज 2 होता है और फोर्थ सब्जेक्ट वो होता है जो आप खुद चॉइस करते हैं, क्योंकि अपर प्राइमरी में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं तो इसमें आप खुद चॉइस करेंगे। साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, आप जो से सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप इसमें चूज़ करेंगे। तो आपका जो पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स का ही होता है। लैंग्वेज 1 में भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स का ही होता है। लैंग्वेज 2 में भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स का ही होता है। और फोर्थ सब्जेक्ट जो आप खुद चॉइस करते हैं उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 मार्क्स का ही पूछा जाता है, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 150 होते हैं और टोटल मार्क्स आपके 150 होते हैं और टाइम भी आपको 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का दिया जाता है पेपर को करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। अगर आप जनरल है तो आपको 60% यानी कि 150 में से 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप OBC SC ST हैं तो आपको 55% यानी कि 150 में से आपको 82 लाने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप इस टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई माने जाओगे। अब हम यहाँ जान लेते हैं इसकी वैलिडिटी के बारे में। अगर आपने टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो वो कितने सालों तक वैलिड होता है। सबसे पहले सीटेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है वो आपका 7 साल तक वैलिड होता है, यानी कि 7 साल तक वो आपका एग्ज़ाम मान्य होएगा। और दूसरा आपका टेट एग्ज़ाम जो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है वो 5 साल तक वैलिड होता है। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि कुछ स्टेट के टेट एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो केवल 5 साल के लिए वैलिड होते हैं और कुछ स्टेट के टेट एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो 7 साल तक वैलिड होते हैं। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो यूपी टेट जो यूपी गवर्नमेंट करवाती है वो
केवल 5 साल तक ही वैलिड होता है। तो आप जिस स्टेट का टेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पहले उसका देख लें कि वो कितने सालों तक वैलिड है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।